तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो शैंग जुई होता है वो वहाँ से जाते हुए वैन लोंग से बोलता है कि वैन लोंग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि दूसरों की वाइफ को गलत निगाह से देखे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और शैंग जुई की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि शैंग जुई, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी अच्छे पर्सन हो और तुम आज रात को क्या कहने वाले हो, इसीलिए आज रात का जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और लिन्यू ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि नेशनल मास्टर, आप जानते ही हो कि जो स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप एल्डर यांग काई को कैसे ढूंढोगे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस चीज़ के बारे में फिगर आउट कर लिया है। और इतना बोलकर लिन्यू वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक जो शॉप का ओनर होता है वो लिन्यू को रोकते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, ये जो जेड है ये कोई नॉर्मल जेड नहीं है, ये एक एंशियंट जेड है जिसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ढूंढा था। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर ये यंग लेडी इसे पहनेगी तो ये इसे पहनकर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और इस जेड को ये ओल्ड मैन आपको केवल 3 मिलियन में ही दे देगा। और उस जेड को देखकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये जेड तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो बिना कुछ बोले ही जो शॉप का ओनर होता है उसे 3 मिलियन ब्राइट आयरन दे देता है। और अब 3 मिलियन ब्राइट आयरन को इतनी आसानी से मिलता हुआ देखकर वो शॉप का ओनर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जो देखकर वहाँ पर बाकी के जितने भी शॉप के ओनर होते हैं वे सभी भी अपने सामान को उठाकर लिन्यू के पास में आ जाते हैं। और वे लिन्यू से बोलते हैं कि यंग मास्टर देखिए मेरे पास क्रिस्टल है, यंग मास्टर देखिए मेरे पास फिजिकल जेड है, यंग मास्टर देखिए मेरे पास कितने कमाल के शूज है, ये आप पर काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। और उन सभी लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर लिन्यू उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों के सामान को खरीद लूंगा। जो सुनकर सेवंथ प्रिंसेस भी शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या लिन्यू पागल हो चुका है जो कि एक बेफालतू के इतने सामान पर पैसा उड़ा रहा है। और सेवंथ प्रिंसेस के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वेलकम हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू और सेवंथ प्रिंसेस होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो नेशनल मास्टर है उन्होंने जो गिफ्ट को खरीदा था वो किसी दूसरे पर्पज से खरीदा था, लेकिन उसके बाद भी मैं मास्टर लिन्यू का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ प्रिंसेस से बोलता है कि सच बताओ तो मैंने तुम्हें ये गिफ्ट देने के लिए ही खरीदा था, और इसी खरीदने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी बाकी ये सामानों को भी खरीदने की, तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो सुनकर सेवंथ प्रिंसेस भी वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए लिन्यू से बोलती है कि ठीक है तो फिर यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसीलिए आपको भी आराम करना चाहिए। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वही भी सेवंथ प्रिंसेस को गुड नाइट बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने वहाँ पर इतने सामानों को इसीलिए खरीदा ताकि जो एल्डर यांग का ये उन्हें पता लग जाए कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा सामान को खरीदने के कारण मार्केट के अंदर मेरे नाम का हाहाकार मच चुका होगा। और जो एल्डर यांग का ही है वो काफी आसानी से मेरे बारे में पता लगा लेंगे। और लिन्यू के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसने ब्लैक कलर के कपड़ों को पहन लिया होता है और उसने अपने मुंह को भी एक नकाब से छुपा रखा होता है। और वो अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मैं शैंग जुई के नेचर के बारे में जानता हूँ अभी तक उसने अपनी चाल को चल दिया होगा। और अब लिन्यू के इतना सोचते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो शैंग जुई के कुछ बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनमें से जो एक बंदा होता है वो अपने साथी से बोलता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जो वैन लोंग है वो सोने के लिए जा चुका है। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो वैन लोंग है वो सोने के लिए जा चुका है। अब जो उसकी वाइफ है वो अकेली बालकनी में खड़ी है, तो हमारे पास यही अच्छा मौका है उसे उठाने का। जो सुनकर जो पहले वाला बंदा होता है वो भी उसे ठीक है बोल देता है। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो वैन लोंग की वाइफ बाई बाई के ऊपर आ जाता है, जो कि बालकनी के अंदर खड़ी हुई होती है और वो स्वॉर्ड एम्परेस एक्ट को देखते हुए अपने मन में सोचती है सच में स्वॉर्ड एम्परेस एक्ट के बारे में जितना सुना था ये रात में उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के ओरा महसूस होता है। जो ओरा महसूस कर वो बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर मैं किसी अदर पर्सन के ओरा को महसूस कर रही हूँ। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती जो शैंग जुई के लोग होते हैं वो आकर उसके ऊपर अटैक को कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देते हैं। और अब उसे बेहोश कर देने के बाद वहाँ से ले जाते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है ये बेहोश हो चुकी है तो चलो अब इसे लेकर यंग मास्टर के पास में चलते हैं। और इतना बोलकर वे बाय बाय को लेकर वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो वैन लोंग है उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देखो जरा यहाँ पर ये लोग इसकी वाइफ को कितनी आसानी से लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो अभी भी पिक की तरह पड़ा हुआ सो रहा है। वो लिनियो ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो सैंगजुई के लोग होते हैं उनका पीछा कर रही होती है, जो देखकर लिनियो भी थोड़ा शौक हो जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो भी उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। वो उस लड़की के पीछे जाते हुए अपने मन में सोचता है कि वो मेरे से पहले ही कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है, पक्का ये लड़की जियाओ जियाओ होगी। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट की जियाओ यू होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो लिनियो को जाता हुआ देखकर हंसते हुए बोलती है तो आज रात का जो शो है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन एक मिनट रुको, अभी अभी जो पर्सन गया है ये जिस रूम से निकला है ये तो जितारा एम्प्रेस एक्ट के नेशनल मास्टर का है। इसका मतलब ये जो बंदा यहाँ से गया है ये जितारा एम्प्रेस एक्ट का न्यू नेशनल मास्टर है। और जियाओ यू के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सोडा एम्प्रेस एक्ट का जो फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो सैंगजुई के लोग होते हैं वो बाई बाई को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियाओ जियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वो वहाँ पर आते हुए उन लोगों को रोकते हुए बोलती है कि तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ। और अब जियाओ जियाओ को अपने सामने देखकर जो शैंगजुई के लोग होते हैं वे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो आज हमारे पे ऊपर गॉड कितना ज्यादा मेहरबान है, उसने खुद ही हमारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की को भेज दिया। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ब्रदर हमारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है, तो चलो इसे भी पकड़कर ब्रदर के पास में लेकर चलते हैं। जो सुनकर अब जो पहले वाला बंदा होता है वो भी जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है तो फिर एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो पांचों बंदे होते हैं वो जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो जियाओ होती है वो उन पांचों के अटैक को अपनी एनर्जी का यूज कर रोक लेती है। लेकिन तभी उनमें से जो एक बंदा होता है वो मौके का फायदा उठाकर जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो जियाओ जियाओ होती है वो भी टाइम के रहते हुए उसके अटैक को अपने पाम अटैक से रोक लेती है। लेकिन उस बंदे का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो जियाओ जियाओ होती है वो प्रेशर के कारण काफी पीछे हट जाती है, और वो हटते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदे तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और जियाओ जियाओ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी दो बंदे जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, और वे दोनों जियाओ जियाओ के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलते हैं कि लिटिल गर्ल आखिर तुम कहाँ देख रही हो। और इतना बोलकर वे जो दोनों बंदे होते हैं वो जियाओ जियाओ के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जो जियाओ जियाओ होती है वो उनके अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जो देखकर अब जो बंदा होता है वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपने लोगों से बोलता है कि इसके साथ खेलना बंद करो, जल्दी से इस लड़की को ट्रैप करो, हमें इसे लेकर ब्रदर के पास में जाना होगा। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने जो जियाओ जियाओ होती है उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना दिया होता है, जो देखकर जो जियाओ जियाओ होती है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, और उसे बाहर निकालने के बाद उस फॉर्मेशन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। और अब जियाओ जियाओ के हाथ में उस स्वॉर्ड को देखकर जो सैंगजुई का एक बंदा होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो थंडर गॉड स्वॉर्ड है, इसका मतलब इस लड़की का बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं है। लेकिन कुछ भी हो इस लड़की की ये स्वॉर्ड भी यहाँ पर यूजलेस है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही जल्द इसकी सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, जिसकी की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उस फॉर्मेशन ने एब्जॉर्ब कर ली होती है, जो देखकर अब जो जियाओ जियाओ होती है वो भी परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है ये फॉर्मेशन तो सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि इसने मेरी 90% पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब केवल मेरे पास 10% स्ट्रेंथ ही बची है। और अब जियाओ जियाओ की ऐसी हालत को देखकर जो शैंगजुई के लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि ब्रदर आखिर हमें इस लड़की को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए। जो सुनकर जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसे डांटते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां है ये सब बिग ब्रदर को ही बिलोंग करती है, तो इसीलिए हम इन सभी को बिग ब्रदर के पास ही लेकर जाएंगे। जो सुनकर जो उनमें से एक और बंदा होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि ठीक है तो अब जल्दी से इस लड़की को पकड़ो, क्योंकि हमें बिग ब्रदर के पास ही नहीं लेकर जाना होगा, क्योंकि बिग ब्रदर काफी देर से लड़कियों का इंतजार कर रहे हैं। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो जियाओ जियाओ होती है वो खुद को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड को अपने गले पे रखते हुए अपने मन में सोचती है मैं अपनी पावर का इस फॉर्मेशन के ऊपर कितना भी ज्यादा यूज क्यों ना कर लूँ, लेकिन मेरी पावर इस फॉर्मेशन के सामने बेकार है, और अगर मैं इन लोगों के हाथ लग गई तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट करेंगे, तो इन लोगों के हाथों से ह्यूमिलेट होने से अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूँ। और इतना बोलकर जियाओ जियाओ खुद को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है।
और वो वहाँ पर आने के बाद जो शैंग जुई के लोग होते हैं उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग इन दोनों लड़कियों को आपस में ही बांटने वाले हो, इसे मेरे साथ में शेयर नहीं करोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम 5 लोग हो तो इसीलिए तुम्हें मुझे भी ऐड कर लेना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 6 लोग हो चुके हैं और ये लड़कियाँ हम 6 लोगों में बटेगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।